अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 3 को, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह हम जानते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब है फ़िक्स्ड अमाउंट, तो जिस तरह हम फ़िक्स्ड अमाउंट की बात करते हैं तो इसी तरह चार्ज भी हमारे पास फ़िक्स्ड अमाउंट में होता है। इसका मतलब है फ़िक्स अमाउंट। तो चार्ज भी हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट में होता है। एवरीथिंग विच आर अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट are called quantization। अब चार्ज किस तरह ट्रांसफ़र होता है, तो ये फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है जब एक एटम किसी दूसरी एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, तो वो फिक्स्ड अमाउंट में देता भी है और लेता भी है। तो इसी वजह से हम चार्ज की क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है। लेट हम इसकी इसी तरह एग्जांपल लेता है। लेट सपोज मेरे पास ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक मार्कर है, तो ये फिक्स्ड अमाउंट में है। लेट सपोज अगर हम शॉप पे जाते हैं और हम अपने लिए मार्कर लेते हैं, तो या तो वो 2 मार्कर होते हैं या 3 मार्कर होते हैं या 4 मार्कर होते हैं। इसी तरह नहीं कि 2.7, 1.2 या 1/2 और 3/2 मार्कर, तो ये फिक्स्ड अमाउंट में नहीं है। 1, 2, 3 ये फिक्स्ड अमाउंट में है। तो चार्ज भी हमारे पास 1/2, 3/2, 7/2 एट्सेट्रा इसी तरह ये ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इसी वजह से हम इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। सो चार्ज क्वांटाइजेशन के लिए हमें फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। फॉर क्वांटाइजेशन we required क्वांटाइजेशन के लिए हमें फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। फिक्स्ड अमाउंट अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा और कितनी अमाउंट में होगा, और कितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर अवेलेबल होगा और कितनी अमाउंट में अवेलेबल होगा। तो इसका डिफिनीशन इस तरह है। द स्मॉलेस्ट charge that can exist independently on electron, that is the quantization। ये वो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है, और वो चार्ज हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट पे होगा। और वो जो स्मॉल चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वो भी हमारे पास एक किस्म का फिक्स्ड अमाउंट है। दैट smallest charge on one electron
which can exist on electron is given as is equal to 1.6 multiplied 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये वो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट होता है। ये भी हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है। अब हम इसकी दूसरी डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं। इसका अगला डिफिनीशन हमारे पास है, द चार्ज ऑलवेज exist on one electron is equal to the integral multiple of that fixed amount. The charge that can exist in integral multiple of ये वो फंडामेंटल चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट होता है। तो इससे हम इसका दूसरा डिफिनीशन भी कर सकते हैं, द चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज लेट्स सपोज हम इसको इस तरह लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये वो इंटीग्रल मल्टीपल है विद दिस फंडामेंटल चार्ज। तो ये है, इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये देखिए, ये फिक्स्ड अमाउंट में है, ये भी फिक्स्ड अमाउंट पे है, ये भी फिक्स्ड अमाउंट पे है। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन एट्सेट्रा। इसी तरह ये हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी लिख सकते हैं, तो वो -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन एट्सेट्रा, यहाँ तक कि हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। पॉजिटिव -n इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं इसमें। ये भी एक तरह के फिक्स्ड अमाउंट होता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि ये तो हुआ फिक्स्ड अमाउंट में, इसके अलावा और चार्ज एग्जिस्ट होते हैं। तो हम इसके लिए अगला पॉइंट लिखेंगे, दैट देयर आर नॉट एग्जिस्ट 2.1, 3.7 एटसेट्रा चार्ज इन यूनिवर्स। क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में, क्योंकि चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में होता है, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं होता। और अगर एक एटम दूसरे एटम से चार्ज भी लेता है तो वो 2.1, 3.7 नहीं होता, वो फिक्स्ड अमाउंट में चार्ज लेगा या देगा। अब हम इसी को लिखते हैं, चार्ज इन यूनिवर्स। If we have 2 atoms and that atom give electron, so it is transfer in fixed amount. Let's suppose if we want to charge a body, अगर हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं, so it can take or give, या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा और या लेगा इलेक्ट्रॉन, so the body will become charged. अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो वो या तो
1 कूलम होगा या 2 कूलम होगा या 3 कूलम होगा या 4 कूलम होगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल that an atom give or take electron like 2/7, 3/7, 5/2 etc. ये पॉसिबल नहीं है कि एक एटम दूसरे एटम को इसी तरह अमाउंट में इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। वो सिर्फ पॉसिबल होगा फिक्स्ड अमाउंट में 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम एटसेट्रा। अब हम इसी के बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं दैट कैन अ चार्ज 8 × 10⁻18 इज गिवन टू अ बॉडी। क्या हम एक बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, लेट ये क्यू की वैल्यू है 8 × 10⁻18 और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, जिस तरह हमने पहले बात की 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो हम इस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे तो इस तरह बॉडी चार्ज हो जाएगा। लेट Q इज इक्वल टू NE, हमने n को फाइंड करना है तो बोथ साइड E पे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसी तरह Q/E। n इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 × 10⁻18 एंड E की वैल्यू हमारे पास 1.6 × 10⁻19। n इज इक्वल टू 8 × 1.6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻18 है और जब ये ऊपर जाएगा तो ये +19 बन जाएगा। n इज इक्वल टू, तो यहाँ से इससे 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 50, तो n की वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी। तो ये चार्ज है जो हम बॉडी को दे सकते हैं। तो ये था हमारे आज का लेक्चर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे वेज टू चार्ज। वस्सलाम।